प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। इसलिए कोई हरी टोपी पहने, नीचा कुर्ता पहने या ऊंचा पहन रहा हो, एक बार नमाज पढ़े या अनेक बार, इससे कोई क्या फर्क पड़ता है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भारतवर्ष में रहकर भारत माँ को डायन कहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल बीते दिन मंत्री सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गिंदौड़ा गांव में पावर कॉर्पोरेशन के अवर अभियंता की शिकायत बहुत थी, इसलिए जेई का तबादला करा दिया गया। किसानों को बिजली कम से कम 12 घंटे मिलनी चाहिए ताकि किसानों की फसलों की आसानी से सिंचाई हो सके। मंडलायुक्त अंजनेय सिंह और डीआईजी शलभ माथुर के साथ बैठकर बात कर ली गई है। कानून व्यवस्था को लेकर भी दोनों अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति अल्लाह की होती है। हम अभियान चलाकर वक्फ संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराएं। इस स्थानों पर आईएएस, पीसीएस अधिकारी बनने के लिए कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। वक्फ की मुक्त कराई गई जमीनों पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खुलवाएं। वहां सबको आधुनिक शिक्षा मिलेगी। मदरसा शिक्षा में आयु का प्रतिबंध रहेगा। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर कोई विरोध नहीं है। बेसिक शिक्षा के स्कूलों जैसे की व्यवस्थाएं लागू होंगी। मुरादाबाद नगर में स्वच्छता ठीक से हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव कहते थे, जो नोएडा जाएगा वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, लेकिन योगी जी एक नहीं कई बार नोएडा गए हैं, इसलिए दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी के खाटी कार्यकर्ता हैं। संगठन से सरकार बनती है। भूपेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने से भाजपा का संगठन मजबूत होगा। 2024 में हम फिर से भारी बहुमत से चुनाव जीतकर फिर से देश में सरकार बनाएंगे। से गांव में नागरिक सुविधाएं मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, बिजली की व्यवस्था है, राशन वितरण प्रणाली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ऐसी मौलिक आवश्यकताओं को मेरे द्वारा देखने का काम किया गया और जहाँ कोई कठिनाई प्रॉब्लम आई तो उसको हल करने के तत्काल निर्देश भी दिए गए। मंत्री जी, चौपाल भी लगाई गई और कई जगह भी आप घूमे हो, तो क्या क्या लगा, क्या कमी? मुझे लगता है कि अभी कहीं बदलाव की क्या आवश्यकता है और कितनी आवश्यकता है। जैसे बिजली विभाग का ही विषय है, वहाँ गांव में बिजली की शिकायत ज़्यादा थी तो बिजली विभाग के वहाँ जेई का ट्रांसफ़र करा दिया गया और केबल सिस्टम डालने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। बिजली पूरी मिले और मुरादाबाद जनपद क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश सूखे की ओर बढ़ रहा है। इस नाते से बिजली को कड़ाई से पालन करने के लिए बिजली कम से कम 12 घंटे किसान को मिले, किसान फीडर पर बिजली आवे। आज कमिश्नर और आईजी के साथ बैठकर इस पे चर्चा कर ली गई है कि मुरादाबाद कमिश्नरी में पूरी तरीके से बिजली किसान को मिले ताकि सिंचाई भी फसलों की हो सके और बाकी और भी व्यवस्थाएं ठीक हों। सर, वक्फ की अगर संपत्ति की बात की जाए तो लगातार अवैध कब्जे वक्फ की संपत्ति पे किए जा रहे हैं और मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति होती है। इस संपत्ति को न बेचा जा सकता है, न किसी को दिया जा सकता है। इस पर अतिक्रमण है और इसी समाज के द्वारा है। हम एक अभियान चलाकर इसको कब्जा मुक्त कराने का काम करेंगे। फिर इस संपत्ति पर हम बच्चों के लिए कोचिंग आईएएस, आईपीएस बनाने के लिए चलाएंगे। इनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम अस्पताल बनवाएंगे। इनको आईटी प्रशिक्षण देने के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए, इनको युग के साथ चलने के लिए मॉडर्न शिक्षा देने का काम करेंगे। इन्हें कंप्यूटराइज भी करेंगे। तो इस तरीके से इनको कोचिंग भी ऐसे जगहों को, सार्वजनिक स्थानों को मुक्त करा के सार्वजनिक स्थान में ऐसे प्लेस को बदलने का है। हरी टोपी लगावे, ऊंचा पैजामा पहने, नीचा कुर्ता पहने, कोई आपत्ति नहीं। नमाज एक बार पढ़े या अनेक बार पढ़े, कोई आपत्ति नहीं। इस देश को अपना देश माने, राष्ट्र को अपना राष्ट्र माने, भारत माता को भारत माता माने। आपत्ति तब है जो लोग भारतवर्ष में रह के भारत माता को डायन कहेंगे। उनके साथ कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं करेगी। तो एक मेरा सवाल आखिरी है, और मदरसों में जब राष्ट्रगान की बात की है तो कहीं ना कहीं विरोध होता है, क्या एक बड़ा चैलेंज रहेगा? किस तरीके से? क्या
राष्ट्रगान मदरसों में कहीं ना कहीं जो एक बड़ा चैलेंज रहा है उसका विरोध नहीं, कहीं विरोध नहीं। देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज मुस्लिम भी बढ़ चढ़ कर, आज सुबह उद्योगपतियों की बैठक थी, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और मैं मुरादाबाद के मुसलमानों को धन्यवाद देना चाहूँगा। कोरोना पीरियड में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी मैं उसमें देख रहा था, कोरोना ये जो यात्रा में, कांवड़ यात्रा में मुसलमानों ने फूल बरसाने का काम किया। आपको तो प्रशंसा करनी चाहिए। मदरसा में अभी एज का कोई प्रतिबंध नहीं था, बच्चा नहीं आदमी पढ़ता था। तो जो मदरसा शिक्षा में आयु का प्रतिबंध जो बेसिक शिक्षा में है, वही हम लागू करेंगे। मंत्री जी, इसके अलावा बहुत सारी जगह पर आपने निरीक्षण किया, नगर निगम का भी कई जगह मलिन बस्ती में गए, वहाँ पर ऐसा उदाहरण आपके सामने आया। लगता नहीं कि मंत्री का दौरा हो रहा है और उसके बावजूद भी जो खामियां हैं वो आपके सामने आ रही है, किस तरीके से? देखिए, प्रशासन ने प्रयास किया उसको दूर करने का, और कहीं नगर में सफाई उफाई की कमी पाई गई है। हमने कड़ाई कर दी है, नगर आयुक्त को भी काफ़ी कड़ाई से कहा है, और ये अपने मुरादाबाद नगर में स्वच्छता ठीक से हो, और जो भी निर्माण कार्य हैं बरसात के बाद तेज़ी से प्रारंभ कर दिए जाए। बेसिक स्कूलों में भी आपने निरीक्षण किया, वहाँ पर भी अपने सवाल जवाब किए, पाठशाला चलाई, उसमें देखा कि जो बच्चों ने जवाब दिए वो कहीं ना कहीं गलत थे, वो अभी के सामने था। नहीं, बेसिक शिक्षा में मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप इस साथ में हैं तो बेसिक शिक्षा में बहुत अच्छा ये लगा कि लड़के और लड़कियों ने जवाब अच्छे दिए। एक आध जगह थोड़ा गड़बड़ हुआ तो उसको समझाने का काम कर दिया है, अब परिवर्तन आ रहा है। इसके अलावा राजनीतिक बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव नोएडा पहुंच गए, जब मुख्यमंत्री थे तब नहीं पहुंचे, उसके बाद में अब पहुंचे, उसके बाद भी उन्होंने ज़मीन पर पैर नहीं रखा। क्या कहें और किस तरीके से? देखिए, अखिलेश यादव जी कहते थे जो नोएडा जाएगा वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी नोएडा एक बार नहीं अनेक बार गए, इसलिए दोबारा मुख्यमंत्री है। और आबकारी मंत्री जो नितिन अग्रवाल जी हैं और समाजवादी के बीच में लगातार ट्विटर का वॉर चल रहा है, खुलेआम वो आमने सामना कर रहे हैं, औरंगजेब की संज्ञा दी जा रही है। देखिए, प्रजातंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र में विपक्ष विरोध करने के लिए ही विरोध करे तो फिर ठीक नहीं है। जनता से जुड़ी समस्याएं उठाने का काम विपक्ष का है, सत्ता पक्ष का काम है उन समस्याओं को हल करने का। तो विपक्ष के पास जनता से जुड़े मुद्दे तो हैं नहीं, वो सर अब अनावश्यक यही बातें करके ट्विटर बार छेड़ने का काम कर रहे हैं, कि ठीक नहीं। और प्रदेश अध्यक्ष अब चौधरी भूपेंद्र सिंह बन गए हैं। जाट तो भारतीय जनता पार्टी बिरादरी की राजनीति नहीं करती है, अब कार्यकर्ता है। माननीय भूपेंद्र सिंह जी खाटी कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद जैसी अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। मैं समझता हूँ माननीय भूपेंद्र सिंह जी संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। संगठन से ही सरकार बनती है, सरकार से संगठन नहीं। तो इस बार फिर 2024 में संगठन के माध्यम से हम फिर लोकसभा जीतेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत से दिल्ली में दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके निरीक्षण के बाद में मुरादाबाद में बदलाव देखा जाएगा अगली बार में जब भी दौरा होगा? देखिए, मुरादाबाद में बदलाव तो आपको इसलिए दिखाई दे जाएगा क्योंकि मैंने कहा ना कि हम ज़मीनों को मुक्त करा के, कब्जा मुक्त करा के अस्पताल बनवाने का काम करेंगे। अभी हमने अल्पसंख्यक विभाग में वक्फ की संपत्तियों को तो मुक्त कराया नहीं, लेकिन आपको अस्पताल जरूर दे दिया, मेडिकल कॉलेज। हम यहाँ मुरादाबाद के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा पूरी करी जाएगी। गौरतलब है कि इस दौरान बैठक में कई गणमान्य लोग मौजूद थे।